हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा सॉइल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉइल इंप्रूवमेंट को। ठीक है, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल इंप्रूवमेंट आपका क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सॉइल इंप्रूवमेंट आपका जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सॉइल इंप्रूवमेंट से अपने को ये समझना है, ठीक है, क्या समझना है, कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम फाउंडेशन की बात करें या फिर हम स्लोप्स की बात करें। किसकी बात करें? हम फाउंडेशन की बात करें या फिर हम स्लोप्स की बात करें। ठीक है, तो हमें इन दोनों केसेस में क्या करना है? सॉइल को इंप्रूव करना है। ठीक है, सॉइल को इंप्रूव कब करना है? जब हमारी सॉइल वीक कंडीशन में होगी। अगर पहले से स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग तो करोगे नहीं। ठीक है, अगर सॉइल वीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। यही आपका सॉइल इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर मैं मेजर फैक्टर्स की बात करूं तो मेजर फैक्टर्स या फिर फंक्शंस की बात करूं सॉइल इंप्रूवमेंट में, कहने का मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली हम सॉइल की क्या कर रहे हैं? बियरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। सॉइल इंप्रूवमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो? सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं? कंट्रोलिंग डिफॉर्मेशंस एंड एक्सीलरेटिंग कंसोलिडेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन को अपने को कंट्रोल करना है, जो कंसोलिडेशन हमारा होता है उस कंसोलिडेशन को हमें एक्सीलरेट करना है। अब अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर करें, व्हाट इज कंसोलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भैया सॉइल इंप्रूवमेंट के अंदर हम लेटरल स्टेबिलिटी स्लोप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एक्सकेवेशन आप कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? एक्सकेवेशन कर रहे हो। तो एक्सकेवेशन के टाइम पे भी आप क्या कर रहे हो? लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो। लेटरल स्टेबिलिटी से मतलब ये हो गया कि अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो गिरे ना भाई उस गड्ढे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सीपेज, कट ऑफ एंड अदर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल। हमें सीपेज कट ऑफ को कंट्रोल यहां पे करना है, या फिर अदर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी हमें करना है। तो उसके लिए भी सॉइल इंप्रूवमेंट क्या है? आपका जरूरी है। क्या है आपका? सॉइल इंप्रूवमेंट जरूरी है। नेक्स्ट आपका है कि भैया जो लिक्विफिकेशन की कंडीशन यहां पे बनती है, किसके अंदर बनती है? लूज आपकी जो सॉइल होती है वहां पे बनती है, या फिर सैचुरेटेड ग्रेनुलर डिपॉजिट्स जो आपके होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिक्विफिकेशन की कंडीशन आपकी क्रिएट होगी, इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है? हमें रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। अगर रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दोगे तो लिक्विफिकेशन आपका जो कंडीशन डेवलप होती है वो आपकी कंडीशन यहां पर डेवलप नहीं होगी। तो अब अगला क्वेश्चन है कि हमें ये सारी चीजों को अगर अचीव करना है तो सॉइल इंप्रूवमेंट में कैसे करूं? मेरे पास कौन कौन सी टेक्निक होगी जिससे मैं सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाऊं? ठीक है, क्या कर पाऊं? सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाऊं। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ सॉइल इंप्रूवमेंट की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी मेथड्स यहां पे होती हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? जिसकी हेल्प से आप सॉइल को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सबसे पहली मेथड की बात करूं, कॉम्पैक्शन, जो कि आपकी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर एक इंडिविजुअली टॉपिक है, कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन के अंदर किया क्या जाता है? जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर जो एयर वॉइड्स होते हैं, तो उन एयर वॉइड्स को रिड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? एयर वॉइड्स को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन का पर्पज क्या है? अपन शॉर्ट एंड स्वीट में इस टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, मैन अपन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिन पॉइंट से एमसीक्यू बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्पैक्शन में बात करूं, कॉम्पैक्शन का पर्पज क्या है? पर्पज यही है कि भैया एयर वॉइड्स की वॉल्यूम को हमें रिड्यूस करना है। कहां पे करना है? सॉइल के अंदर करना है। अगर मैं एयर वॉइड्स को रिड्यूस करूंगा तो जो हमारी सॉइल की डेंसिटी है वो बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो सॉइल की क्या होगी? सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सॉइल की क्या होगी? सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मेथड हम यहां पर क्या एडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा एयर वॉइड जो है वो रिड्यूस हो जाए? तो मेथड की यहां पे बात की जाए तो मैकेनिकल एनर्जी यहां पे अप्लाई की जाती है सॉइल के ऊपर।
आप मैकेनिकल एनर्जी कैसे अप्लाई करोगे? आप रोलर्स का यूज कर सकते हो, आप वाइब्रेटर्स का यूज कर सकते हो, आप कॉम्पैक्टर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इनका यूज करके आप मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करोगे और ये जो मैकेनिकल एनर्जी आपकी अप्लाई होगी, ये क्या करेगी? वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स को रिड्यूस करेगी। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी डेंसिटी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ आपका क्या होगा? स्ट्रेंथ भी आपकी सॉइल की बढ़ेगी। एप्लीकेशन की बात की जाए तो कॉम्पैक्शन को आप कहां पे जनरली अप्लाई करते हो? जैसे जब हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, वहां पे आप कॉम्पैक्शन को अप्लाई करते हो। एम्बैंकमेंट की जब बात होगी तो एम्बैंकमेंट के टाइम पे आप कॉम्पैक्शन को अप्लाई करोगे, ठीक है? अर्थ वर्क के टाइम पर आप कॉम्पैक्शन को अप्लाई करोगे। तो ये एप्लीकेशंस हो गई हैं, मतलब कॉम्पैक्शन को, मतलब कि सॉइल को इंप्रूव करना है। इंप्रूव करना है किसके द्वारा? कॉम्पैक्शन के द्वारा। तो कॉम्पैक्शन को आप कौन-कौन से कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करोगे? ठीक है? तो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, एम्बैंकमेंट आपका हो गया और आपका क्या हो गया? अर्थ वर्क आपका हो गया है। ठीक है? अगर बात की जाए टाइप्स की, कि कॉम्पैक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। स्टैटिक कॉम्पैक्शन, ठीक है? और एक होता है आपका डायनेमिक कॉम्पैक्शन, ठीक है? मतलब कि स्टैटिक कॉम्पैक्शन के अंदर आप स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करोगे सॉइल के ऊपर। क्या करोगे? सॉइल के ऊपर आप स्टैटिक प्रेशर को अप्लाई करोगे और डायनेमिक कॉम्पैक्शन के अंदर आप क्या करोगे? ड्रॉपिंग जो आपका प्रेशर होता है उसको यहां पर यूज करोगे, ठीक है? तो देखो लिखा है स्टैटिक कॉम्पैक्शन, हैवी रोलर्स एक्सर्ट स्टैटिक प्रेशर यहां पे एक्सर्ट करेंगे। और डायनेमिक कॉम्पैक्शन जो आपका होगा इसके अंदर ड्रॉपिंग अ हैवी वेट ऑन द ग्राउंड टू इंक्रीज सॉइल डेंसिटी, हम ग्राउंड के ऊपर हैवी वेट को ड्रॉप करेंगे जिससे ग्राउंड की जो डेंसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज आपकी हो जाएगी, ठीक है? तो दैट इज द फर्स्ट मेथड टू इंप्रूव द सॉइल, ठीक है? सॉइल को इंप्रूव करना है तो आप कॉम्पैक्शन के द्वारा क्या कर सकते हो? कॉम्पैक्शन के द्वारा आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है? इसको इंडिविजुअली में, मतलब इस कॉम्पैक्शन टॉपिक को इंडिविजुअल हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है और डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? अभी अपन मेथड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को मेथड्स पढ़ना है, तो कॉम्पैक्शन पहली मेथड हमारी हो गई है। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं तो दूसरा आपका होता है ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन आपका क्या होता है? तो सबसे पहले अपन वही बात करेंगे किसकी? पर्पज की, कि भैया इसका पर्पज क्या है? पर्पज है टू इंप्रूव, क्या इंप्रूव करना? परमेबिलिटी को इंप्रूव करना, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना और ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करना है। किसका? सैंडी सॉइल और ग्रेवली सॉइल, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन। हम यहाँ पे किस सॉइल की बात कर रहे हैं? ग्रेनुलर सॉइल की बात कर रहे हैं, मतलब हम सैंड की बात करेंगे, हम ग्रेवल की बात करेंगे, ठीक है? तो इसकी परमेबिलिटी को आपको क्या करना है? इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है और आपको ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करना है, ठीक है? भाई बात समझ में? भैया कौन सी मेथड्स हैं, कौन सी मेथड है ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन की? तो यहां पे आप समझना, आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यहां पे यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ेगा। एजेंट में जैसे कि आपका लाइम हो गया तो आप इसको बोल देते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन। सीमेंट का आप यूज कर रहे हो तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन। अगर आप फ्लाई एश का यूज कर रहे हो तो ये फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन आपका हो जाएगा, ठीक है? तो कौन सी मेथड्स आप यहां पे लोगे? आप स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यूज करोगे। क्या करोगे? स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का यूज करोगे। जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आपके होंगे वो क्या हो सकते हैं? वो आपका लाइम हो सकता है, वो आपका सीमेंट हो सकता है, वो आपका फ्लाई एश हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात की जाए तो भैया इसकी एप्लीकेशन मतलब कहां पे यूज कर रहे हो? जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट और पेवमेंट, ठीक है? तो ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन कहां पे यूज होता है? आपका रोड कंस्ट्रक्शन में, एम्बैंकमेंट्स में एंड पेवमेंट्स में आपका यूज होता है, ठीक है? इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इफेक्ट ये पड़ने वाला है इंक्रीज सॉइल कोहेजन आपका बढ़ेगा, ठीक है? सेटलमेंट जो आपका होगा वो रिड्यूस होगा और आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी या फिर इनहेंस हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड मेथड था, ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका होता है यहां पे क्या? सीमेंट स्टेबलाइजेशन, ठीक है? अब सीमेंटेशन या सीमेंट स्टेबलाइजेशन, बात यही हो गई है कि ग्रेनुलर सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर जो आप
एजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हो, सीमेंट कर रहे हो, लाइम यूज कर रहे हो, फ्लाई एश यूज कर रहे हो, उसको अपन इंडिविजुअली यहाँ पे क्या सीमेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? सीमेंटेशन, मतलब कि सीमेंट स्टेबलाइजेशन। पर्पज की बात की जाए तो वही हो गया, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। हमें सॉइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है और सॉइल की जो परमेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, हम सीमेंटेशन का यूज कर लेंगे। मेथड की अगर बात की जाए तो हम सॉइल के साथ सीमेंट को यहां पर मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? सीमेंट के साथ सॉइल को, या फिर ऐसा बोल सकते हो सॉइल के साथ सीमेंट को अपन मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फॉलोड बाय मॉइस्चर क्यूरिंग, हम यहाँ पे मॉइस्चर क्यूरिंग को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि सीमेंट को आपने यहाँ पे ऐड किया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करना है तो क्यूरिंग आपकी यहाँ पे मस्ट हो जाती है, तो हम मॉइस्चर क्यूरिंग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मॉइस्चर क्यूरिंग अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे जब भी अपन सीमेंटेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपकी जो क्लेई सॉइल होती है, उस क्लेई सॉइल के अंदर आप क्या करोगे? आप यहां पर सीमेंट का यूज कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट स्टेबलाइज्ड लेयर फॉर फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए आप एक क्या करोगे? स्टेबलाइज्ड लेयर क्रिएट कर दोगे सीमेंटेशन के द्वारा। इफेक्ट की अगर बात की जाए तो सॉइल की हार्डनेस बढ़ जाएगी, मॉइस्चर के अगेंस्ट में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्लेई सॉइल की लोड कैपेसिटी जो होगी, वो लोड कैपेसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी? लोड कैपेसिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोड कैपेसिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? सीमेंटेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है लाइन स्टेबलाइजेशन। अब लाइन स्टेबलाइजेशन हमारा क्या होता है? सबसे पहले अपन यहाँ पर्पज की बात कर लेते हैं। लाइन स्टेबलाइजेशन के अंदर हम वर्केबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, हम प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विथ हाई क्ले कंटेंट। ठीक है, हाई क्ले कंटेंट मतलब क्लेई सॉइल है तो वहां पे लाइन स्टेबलाइजेशन लगा रहे हो आप, और उसका क्या कर रहे हो? स्ट्रेंथ को आप इंप्रूव यहां पर कर रहे हो। मेथड की बात की जाए तो मेथड यहाँ पे क्या है? सॉइल के साथ लाइम को आपको मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइम यूज होगा वो आपका कैसा होगा? क्विक लाइम होगा या फिर हाइड्रेटेड लाइम होगा। क्या होता है आपका हाइड्रेटेड लाइम? जो आपका लाइम होता है, लाइम की आपने स्लैकिंग करा दी है, लाइम की क्या करा दी है? स्लैकिंग आपने करा दी है, तो स्लैकिंग होने के बाद आपको जो लाइम मिलता है दैट इज द हाइड्रेटेड लाइम, तो हाइड्रेटेड लाइम का आप यहाँ पर यूज करोगे। एप्लीकेशन की बात की जाए तो वही बात हो गई आपकी, रोड कंस्ट्रक्शन में आप यूज करोगे, एम्बैंकमेंट्स में आप यूज करोगे, और फाउंडेशन इंप्रूवमेंट में भी आप इसका यूज करोगे। कहां पे यूज करोगे? रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, एम्बैंकमेंट्स में आप यूज करोगे, और फाउंडेशन इंप्रूवमेंट में आप इसका यूज करोगे। इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट ये पड़ेगा कि लाइम आपका क्ले मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्लास्टिसिटी आपकी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और आपका कोहेजन और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, कोहेजन और यहाँ पर बढ़ जाएगा अगर हम लाइम स्टेबलाइजेशन की बात करें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन पर्पज क्या है? बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन करने का पर्पज ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन आप कर रहे हो तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी जो आपकी है वो भी आपकी यहाँ पे एनहांस हो रही है। ठीक है, मेथड यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे बिटुमन्स मतलब कि एसफाल्ट का यहाँ पे यूज करेंगे, किस फॉर्म में? स्प्रे के फॉर्म में, और मिक्स इनटू द सॉइल। स्प्रे के फॉर्म में आपको बिटुमन का यूज करना है और सॉइल के साथ उसको मिक्स करा देना है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट एंड रोड्स, यहाँ पे आप बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन यूज करते हो। ठीक है, वाटर के अगेंस्ट में सॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर के अगेंस्ट में सॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस डस्ट एंड इरोजन। ठीक है, डस्ट और इरोजन भी आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल यहाँ पर हो जाएगा, मतलब रिड्यूस आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट मेथड हमारी यहाँ पर है सॉइल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट मेथड कौन सी है? नेक्स्ट मेथड हमारी सॉइल रेनफोर्समेंट है। अब सॉइल रेनफोर्समेंट के अंदर आप क्या करोगे? तो देखो, पर्पस सबसे पहले टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यहाँ पे सॉइल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? पर्टिकुलरली फॉर स्लोप्स एंड एम्बैंकमेंट। ये चीज याद रख लेना कि रेनफोर्समेंट जो मेथड आपका है, सॉइल रेनफोर्समेंट जो आपका है, ये आप स्लोप्स एंड एम्बैंकमेंट्स में यूज करते हो। ठीक है, जब भी हम स्लोप की बात करेंगे, जब भी हम एम्बैंकमेंट्स की बात करेंगे, एम्बैंकमेंट्स जो आप बना रहे हो, ये एम्बैंकमेंट्स आपके देखो रोड के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है,
आपके रेलवे लाइन के लिए भी हो सकते हैं, किसके लिए हो सकते हैं, रेलवे लाइन के लिए भी हो सकते हैं, और किसके लिए हो सकता है, आपका कैनाल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट्स जो आप बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को बढ़ाना है, तो हम सॉइल रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे। मेथड यहाँ पे क्या होगा, मेथड यहाँ पे ये होगा, इनकॉर्पोरेटिंग सिंथेटिक मटेरियल, हम यहाँ पे सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज करेंगे, जैसे कि जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड, इसका आपको यूज करना है, या फिर इसके अलावा आप नेचुरल फाइबर्स का भी यूज कर सकते हो। इसका यूज कर सकते हो, नेचुरल फाइबर्स का भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज करें और सॉइल जो आपका है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हो। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा आपका, सॉइल स्टेबलाइजेशन में आप इसका यूज कर रहे हो, सॉरी स्लोप स्टेबलाइजेशन में आप इसका यूज कर रहे हो, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में आप इसका यूज कर रहे हो, और फाउंडेशन रेनफोर्समेंट में भी आप इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया सॉइल रेनफोर्समेंट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इफेक्ट यही है कि एनहेंस द सॉइल रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस, जो शियर, अब देखो स्लोप की बात कर रहे हैं, तो आपको सॉइल जो है, शियर स्ट्रेस जो है, यही तो आपकी सॉइल को क्या कराते हैं, फेल कराते हैं, सॉइल आपकी स्लाइड कर जाती है, शियर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ही तो रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही है कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली स्लोप और एम्बैंकमेंट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉइल रेजिस्टेंस को एनहांस कर रहे हैं शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट में, साथ ही साथ हम स्लोप फेल्यूअर को भी प्रिवेंट करा रहे हैं। हम किसको प्रिवेंट करा रहे हैं, स्लोप फेल्यूअर को प्रिवेंट करा रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है सभी को। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट मेथड जो होता है वो हमारा होता है केमिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब केमिकल स्टेबलाइजेशन मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहला पर्पज, जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना सॉइल का, उसको अपने को यहाँ पे क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को हम इंप्रूव करेंगे कैसे, केमिकल स्टेबलाइजेशन के, केमिकल स्टेबलाइजेशन से, किससे, केमिकल स्टेबलाइजेशन से। ठीक है, मेथड यहाँ पे क्या होगा, मेथड यहाँ पे जब केमिकल स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम केमिकल्स का यहाँ पे एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, केमिकल का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। अब केमिकल का एडिशन करना है तो कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं, कौन कौन से आपके केमिकल यहाँ पे हो सकते हैं, केमिकल की बात की जाए तो देखो, सोडियम सिलिकेट, फॉस्फेट, पॉलीमर रीजन्स, रीजन्स का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉइल के अंदर। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल की, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इनहांस हो जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन की यहाँ पे बात की जाए कि भैया केमिकल स्टेबलाइजेशन आप कहाँ पे लगाओगे, तो यूज टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन फाउंडेशन एंड रोड्स। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, फाउंडेशन और रोड्स का अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो सॉइल की प्रॉपर्टी जो आपकी है उनको अगर एनहांस करना है तो हम केमिकल स्टेबलाइजेशन का यहाँ पर यूज करेंगे। केमिकल स्टेबलाइजेशन करने से इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इंक्रीज द सॉइल लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, साथ ही साथ श्रिंक और स्वेलिंग का जो पोटेंशियल है आपके सॉइल का, वो भी आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपको पता है आपकी सॉइल जो होती है वो श्रिंक होती है, आपकी सॉइल होती है, कौन सी वो मिनरल है जिसकी वजह से सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी आपकी सॉइल के अंदर आती है, जल्दी से कमेंट करें, मिनरल का नाम कौन सा वो मिनरल है जिस मिनरल की वजह से सॉइल के अंदर श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। हाँ, कमेंट करके मुझे बताएं मिनरल का नाम, इंपॉर्टेंट मिनरल है, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी डायरेक्टली मिनरल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी जो मेथड होती है वो होता है प्री लोडिंग एंड सरचार्ज लोडिंग। क्या होता है, प्री लोडिंग एंड सरचार्ज लोडिंग। तो अगर इस नाम से आप कुछ लिंक कर पा रहे होगे तो आपने एक ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का नाम सुना था। ठीक है, सॉइल के अंदर आपने ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का नाम सुना होगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता नहीं लग रहा है ऐसा कि पहले से हमने सॉइल को लोड दे दिया या पहले से हमने सरचार्ज लोड उसके ऊपर लगा के रखा है। ठीक है, तो देखो क्या है, पर्पज की अपन बात करते हैं सबसे पहले, टू इंप्रूव वीक सॉइल बाय कंप्रेसिंग इट ओवर टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक एक वीक सॉइल को आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है। एक
लंबे समय तक आपने क्या किया हुआ है, एक वीक सॉइल को कंप्रेस करके रखा हुआ है, यही आपका प्री लोडिंग कहलाता है, यही आपका सरचार्ज लोडिंग कहलाता है। मेथड की बात की जाए तो मेथड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइंग अ टेम्पररी लोड और सरचार्ज ऑन द सॉइल सरफेस टू कंसोलिडेट इट बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के पहले हमने सॉइल के ऊपर एक टेम्पररी लोड या फिर सरचार्ज लोड लगा के रखा हुआ है, जिससे जो वीक सॉइल थी वो हमारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अब कंप्रेस होगी तो क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन की बात की जाए कि भैया कहां पे एप्लीकेशन है, यूज्ड इन एरिया विथ सॉफ्ट और कंप्रेसिबल सॉइल, मतलब ऐसा एरिया जहां पे सॉफ्ट सॉइल और कंप्रेसिबल सॉइल आपको मिल रही है, वहां पे आप प्री लोडिंग एंड सरचार्ज लोडिंग मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे कि कोस्टल रीजन्स जो आपके होते हैं, वहां पे आप इस टाइप की मेथड्स का यूज करोगे। इफेक्ट की अगर ये बात की जाए तो जो नेचुरल कंसोलिडेशन प्रोसेस होती है ना, इसको एक्सीलरेट कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ जब कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो जो सेटलमेंट आपका होगा, उस सेटलमेंट को भी ये क्या कर देगा, सेटलमेंट को भी रिड्यूस कर दे, इसको रिड्यूस कर देगा, सेटलमेंट को भी रिड्यूस कर देगा। तो डेट इज द प्री लोडिंग एंड सरचार्ज लोडिंग, इसको क्या बोला जाता है, प्री लोडिंग और सरचार्ज लोडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका होता है विब्रो कॉम्पैक्शन, ठीक है। विब्रो कॉम्पैक्शन क्या होता है, अब आपका देखो यहाँ पे पर्पज विब्रो कॉम्पैक्शन का पर्पज है टू डेंसिफाई ग्रेनुलर सॉइल लाइक सैंड एंड सिल्ट। जो सैंड और सिल्ट आपका होता है उसको डेंसिफाई करना है, उसकी डेंसिटी, डेंसिफाई करना मतलब कि डेंसिटी को आपको बढ़ाना है, ठीक है। कैसे करोगे, मेथड विब्रो का मतलब यहाँ पे ये है कि वाइब्रेटिंग आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जो वाइब्रेटिंग प्रॉप्स आपके होते हैं उसको सॉइल के अंदर आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन आपका होगा वो सॉइल पार्टिकल्स को क्या कर देगा, रीअरेंज कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, रीअरेंज करेगा। तो जैसे सॉइल पार्टिकल्स आपके रीअरेंज होंगे तो वो किस में आ जाएंगे, वो आपके डेंसर स्टेट में आ जाएंगे। वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो आपके डेंसर स्टेट के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, डेंसर स्टेट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है, टिपिकली यूज्ड फॉर लूज सैंडी सॉइल और टू मिटिगेट लिक्विफिकेशन इन सिस्मिक जोन। जो सिस्मिक जोन आपका होता है जहां पे आपको लिक्विफिकेशन देखने को मिलता है, वहां पे अपन वाइब्रेशंस का यूज करते हैं, जिससे सॉइल पार्टिकल्स जो आपके होंगे वो रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, और डेंसिटी जो आपकी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट, सॉइल की डेंसिटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ लोड बीयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो सारी मेथड्स जो हैं मैं इसके आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आपने इतना भी याद कर लिया ना तो एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सॉइल के अंदर अगर बात की जाए तो इसके पहले इतने सारे टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ये सारी चीजें आप याद कर लोगे तो आपका वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी आपको इस टॉपिक से नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये आपका विब्रो कॉम्पैक्शन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका सॉइल मिक्सिंग होता है। अब सॉइल मिक्सिंग मतलब क्या, पर्पज की बात कर लो सबसे पहले, तो इंप्रूव द सॉइल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बाय ब्लेंडिंग इट विथ अदर मटेरियल। मतलब जो सॉइल मिक्सिंग आपका है इसके अंदर हम सॉइल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इसकी मिक्सिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉइल मिक्सिंग हो गया। इससे क्या हो रहा है, सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव आपकी हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि एक ग्रुप में दो लोग हैं बहुत ज्यादा ऐसे ही हैं, कैसे हल्के फुल्के डर जाते हैं छोटी छोटी बात से। अब अगर उसके साथ एक और कोई अच्छा व्यक्ति जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है, पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, डरता नहीं है, तो उन दो के अंदर भी क्या आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ये हमारे साथ ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा है सॉइल मिक्सिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट मेथड, तो इसके अंदर सॉइल मिक्सिंग में क्या होगा, देखो जनरली नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें स्टेबिलाईजर का यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करना पड़ेगा, स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ेगा। अब स्टेबलाइजर में सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, या फिर कोई दूसरा एडिटिव मटेरियल है, आप उसको मिक्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मिक्स कर सकते हो।
मैकेनिकल मेथड के द्वारा भी आप कर सकते हो, जैसे कि ऑगर्स आपके होते हैं, मिक्सिंग टूल्स आपके होते हैं, ठीक है, उससे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन की बात की जाए तो फाउंडेशन में डीप स्टेबलाइजेशन फॉर लार्ज स्ट्रक्चर में आप डीप स्टेबलाइजेशन में भी यूज कर सकते हो। सॉफ्ट सॉइल को इंप्रूव करने के लिए भी आप स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हो, मतलब सॉइल मिक्सिंग का यूज कर सकते हो। इससे आप सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, आप सेटलमेंट को रिड्यूस कर रहे हो। आप किसको रिड्यूस कर रहे हो, आप सेटलमेंट को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मेथड हो गई, सॉइल मिक्सिंग आपकी मेथड हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपकी जो मेथड होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। कौन सी होती है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस आपका क्या होता है, इससे भी काम वही हो रहा है, सारी मेथड का अगर आप देखोगे तो सबका काम वही है। क्या हो रहा है, सॉइल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, कोहेजिव सॉइल की स्टेबिलिटी को आपको इंप्रूव करना है। कैसे, आप वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर अल्टीमेटली आपका वाटर कंटेंट आपका जो है वो रिड्यूस हो रहा है सॉइल में। मेथड की बात की जाए तो हम डायरेक्ट करंट को पास करेंगे सॉइल के अंदर, ठीक है, विच कॉज वाटर टू मूव थ्रू द सॉइल, जो कि वाटर को सॉइल के अंदर से मूव कराएगा, जिससे वाटर जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रिड्यूस यहां पर हो जाएगा। वाटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, जो सॉइलिंग आपकी सॉइल के अंदर आ रही है वाटर कंटेंट की वजह से वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स इन क्लेई सॉइल के अंदर आपके लैंडस्लाइड्स जो आपके हैं वो भी प्रिवेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर आपका जो रिड्यूस यहाँ पे हो रहा है और सॉइल की स्ट्रेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज ग्राउटिंग, ठीक है। ये आपकी क्या है, ग्राउटिंग मेथड है, ठीक है। अब ग्राउटिंग मेथड की यहाँ पे बात की जाए तो ग्राउटिंग मेथड आपका क्या होता है, सिंपल सा है, सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, परमेबिलिटी को क्या करना है, परमेबिलिटी को अपने को कम करना है, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, ग्राउटिंग के द्वारा अपने को बढ़ाना है। अब ग्राउटिंग में एक्चुअल में होता क्या है वो बता सकते हो क्या, तो देखो ग्राउटिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्टिंग ग्राउट। इंजेक्टिंग ग्राउट का मतलब ये होता है मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट और एडिटिव जो होता है उसको हम सॉइल के अंदर क्या कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं। कैसे, टू फिल वॉइड्स, जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को भरने के लिए हमने क्या किया, सॉइल के अंदर इंजेक्ट करा दिया इस मटेरियल को, वाटर, सीमेंट और एडिटिव्स को हमने क्या कर दिया, इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड कर दिया एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो सॉइल की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वॉइड्स ही आपने सारे फिल कर दिए तो आपकी जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, परमेबिलिटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, परमेबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब ऐसा काम अपने को कहां करना, जैसे कि फाउंडेशन, टनल्स वगैरह आप बना रहे हो, डैम्स जो आपके हैं उसके अंदर आपका सॉइल इरोजन हो रहा है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। वाटर सीपेज की अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है सॉइल में तो आप वहां पे भी ग्राउटिंग का यूज कर सकते हो। इफेक्ट की बात की जाए तो एक तरीके का सॉलिड बैरियर यह प्रोवाइड करा रहा है, इंप्रूविंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो भी आपकी एनहांस हो रही है। साथ ही साथ सेटलमेंट जो आपका है वो सेटलमेंट भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटलमेंट भी आपका रिड्यूस हो रहा है, सेटलमेंट भी क्या हो रहा है, सेटलमेंट भी आपका यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। आ रही बात समझ में, हाँ। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो है जियो कंपोजिट मटेरियल्स। जियो कंपोजिट मटेरियल्स मतलब कि वही हो गया यहाँ पे कि सिंथेटिक मटेरियल्स का हमें यूज करना है। तो पर्पज वही हो गया कि अगर हमें सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी, याद रखना है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को क्या करना है, एनहांस करना है, तो जियो कंपोजिट मटेरियल का आप यूज करो। कैसे, बाय यूजिंग सिंथेटिक मटेरियल, आप सिंथेटिक मटेरियल का यहाँ पर यूज करो। अब सिंथेटिक मटेरियल में बात की जाए तो जैसे लेयरिंग सिंथेटिक्स आपका होता है, जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन आपकी बनती है, ठीक है। मैट्स आपके होते हैं, मैट्स का आप यूज करते हो, फैब्रिक्स का आप यूज करते हो। ये क्या होता है, जियो टेक्सटाइल हो गया, जियो मेम्ब्रेन्स आपका हो गया,
जियो ग्रिड आपका हो गया, इनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑन द सॉइल टू इम्प्रूव ड्रेनेज, आप ड्रेनेज को इम्प्रूव कर सकते हो, इरोजन को आप रिड्यूस कर सकते हो, रेनफोर्स सॉइल स्ट्रेंथ, सॉइल की स्ट्रेंथ को आप रेनफोर्स कर सकते हो। ठीक है, रेनफोर्स मतलब वही होता है ना कि वीकर सेक्शन है तो वहां पे आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो जो आपका वेस्ट कंटामिनेंट सिस्टम होता है वहां पे आप यूज करते हो, ड्रेनेज सिस्टम आपका होता है वहां आप यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर रेनफोर्सिंग एम्बैंकमेंट एंड स्लोप्स। ठीक है, एम्बैंकमेंट एंड स्लोप्स मतलब कि फाइनाइट स्लोप्स, इनफाइनाइट स्लोप्स, वहां पे भी आप जियो कंपोजिट मटेरियल्स का यूज करते हो। ठीक है, मतलब जियो कंपोजिट मटेरियल का यूज करके आप सॉइल की ड्रेनेज प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर रहे हो, स्लोप के अंदर आप प्रोवाइड करा रहे हो मतलब कि स्टेबिलिटी को आप बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ आप ड्यूरेबिलिटी ऑफ सॉइल को भी क्या कर रहे हो, इंक्रीज आप कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज द ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ये वो सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम ग्राउंड को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर सॉइल का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट से मतलब वही हो गया कि सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ठीक है, क्या करना है, स्ट्रेंथ को अपने को बढ़ाना है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे अगर आपने देखा होगा तो ये जियो सिंथेटिक सिंथेसिस जो आपका है, ये आपका थोड़ा सा डिटेल्ड में टॉपिक है, तो इसको अपन थोड़ा सा, ठीक है, ये जियो सिंथेसिस जो आपका है, ये अपने को थोड़ा सा डिटेल्ड में इसको डिस्कस करना है कि भैया ये होता क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है जियो सिंथेसिस से, इससे आपके क्वेश्चंस जो है अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपकी जो मेथड्स है वो मेथड्स आपकी क्या है, सिंपल सिंपल मेथड्स है, स्टेबलाइजेशन है, सॉइल मिक्सिंग है। ठीक है, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। अब जियो सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो जियो सिंथेसिस जो आपका होता है, the geosynthesis refer to the integrated use of various geotechnical techniques and material to improve or modify soil property। अगर हमें soil की property को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए improve करना है या फिर modify करना है, तो हम geosynthesis का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इट टिपिकली इन्वॉल्व कंबाइनिंग, मतलब कि नेचुरल आपका हो गया, सिंथेटिक आपका हो गया और इंजीनियर्ड मटेरियल आपका हो गया। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जियोसिंथेटिक्स बोलते हो, तो इसका यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सबसे पहले की पॉइंट अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जियोसिंथेसिस के की पॉइंट क्या है। सबसे पहले जियोसिंथेटिक्स आपका क्या होता है, तो जियोसिंथेटिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, जियोसिंथेटिक्स अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको सीधा बोलना है भैया सिंथेटिक मटेरियल होता है, इसका यूज किया जाता है सॉइल परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। कहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, एनहांस सॉइल परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो हम सिंथेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं जिसको जियो सिंथेटिक्स बोलते हैं। दीज मटेरियल्स आर, ये जो मटेरियल्स आपके होते हैं, दीज मटेरियल्स आर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, किसके बने हुए होते हैं, पॉलीमर्स के आपके बने हुए होते हैं। इंजीनियर्ड प्रोडक्ट आपके होते हैं जिसको हम सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, ड्रेनेज के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए और इरोजन कंट्रोल के लिए। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन में आप यूज कर रहे हो, ड्रेनेज कंट्रोल में आप यूज कर रहे हो, फिल्ट्रेशन में आप यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आप रेनफोर्समेंट में इसका यूज कर रहे हो, और आप इसका यूज कहां पे कर सकते हो, इरोजन कंट्रोल में भी आप इसका यूज कर सकते हो। कहां पे यूज कर सकते हो, इरोजन कंट्रोल में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द जियो सिंथेटिक्स। अब ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कॉमन टाइप ऑफ जियो सिंथेटिक्स, ठीक है, इनका याद रखना, ये नाम से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। जैसे सबसे पहला जो नाम है आपका वो है जियो टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन में, सेपरेशन में और रेनफोर्समेंट में। ठीक है, ये चीज याद रखना। जियो टेक्सटाइल का यूज कहां पे किया जाएगा, फिल्ट्रेशन में यूज किया जाएगा, सेपरेशन में यूज किया जाएगा और रेनफोर्समेंट में आपका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जियो ग्रिड्स है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जियो ग्रिड्स है।
अब जियो ग्रिड्स की बात की जाए तो इसको यूज किया जाता है सॉइल रेनफोर्समेंट में, इसमें यूज किया जाता है सॉइल रेनफोर्समेंट में। और साथ ही साथ आप ऐसा भी बोल सकते हो प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर हमें सॉइल को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो जियो ग्रिड का यूज किया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो अभी आप देखो, अभी आपने एक मेथड पढ़ी थी यहाँ पे, अभी आपने एक मेथड पढ़ी थी सॉइल रेनफोर्समेंट, यही पढ़ा था। सॉइल रेनफोर्समेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो जियो ग्रिड्स का यूज किया गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, मतलब सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी इनका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जियो ग्रिड जो आपका होगा, जियो ग्रिड आपका सॉइल रेनफोर्समेंट में आपका यूज होगा। कहां पर यूज होगा? सॉइल रेनफोर्समेंट में यूज होगा, मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे आप प्रोवाइड कराओगे इसकी हेल्प से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है जियो मेम्ब्रेन्स। क्या होता है आपका? जियो मेम्ब्रेन्स आपका होता है। अब जियो मेम्ब्रेन्स जो आपका होता है ना, ये आपका वाटर प्रूफ बैरियर होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका वाटर प्रूफ बैरियर होता है, यूज फॉर कंटेनमेंट एंड रिड्यूसिंग सीपेज। मतलब इसको आप सीपेज को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हो, किसको? जियो मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका जियो सेल्स। अब जियो सेल्स आपका जो होता है वो क्या होता है? एक सेलुलर स्ट्रक्चर आपका होता है जिसको आप यूज करते हो सॉइल स्टेबलाइजेशन में। इसमें यूज करोगे आप सॉइल स्टेबलाइजेशन में, आप यूज करोगे स्पेशली इन स्लोप रेनफोर्समेंट। इसमें स्लोप रेनफोर्समेंट और इरोजन कंट्रोल, मतलब कि जो आप अभी स्लोप पढ़े हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स जो आप टॉपिक पढ़ते हो, वहां पे हमें सॉइल रेनफोर्समेंट करना है तो आप जियो सेल्स का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? जियो सेल्स का आप यूज करोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट आपका जियो कंपोजिट्स आपका होता है, ठीक है। जियो कंपोजिट्स आपका क्या होता है? तो जियो कंपोजिट्स आपका होता है जो जियो टेक्सटाइल आपका होता है, ठीक है। ये है आपका जियो टेक्सटाइल। और जियो मेम्ब्रेन्स जो आपका होता है, ठीक है। और जो आपका क्या होता है? जियो ग्रिड आपका होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका जियो कंपोजिट्स कहलाता है। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है? वह आपका जियो कंपोजिट्स कहलाता है। अब जियो कंपोजिट्स आपको समझ में आ रहा है? अब अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो डेट इज द मल्टी फंक्शनल एप्लीकेशंस। इसका यूज आप मल्टी फंक्शनिंग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सबका इंडिविजुअल जो फंक्शंस हैं वो सारे मिल चुके हैं तो मल्टी फंक्शनिंग हो गया। तो मल्टी फंक्शनिंग अगर पर्पज में यूज करना है तो जियो कंपोजिट्स का आप यूज कर लो, तीनों को मिला दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका जियो कंपोजिट्स आपका हो गया, ठीक है। दूसरा जियो सिंथेसिस का जो यूज किया जा रहा है, जियो सिंथेटिक्स मटेरियल का सॉइल स्टेबलाइजेशन में आपका किया जा रहा है। इसके अंदर किया जा रहा है, सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर किया जा रहा है। इसको अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। कि जियो सिंथेसिस आपका जो होता है वेरियस टाइप ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स में इसका यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो आपकी वीक सॉइल होती है, प्रोन टू मूवमेंट जो आपकी सॉइल होती है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को आप इंप्रूव कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो? उसकी प्रॉपर्टी को आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर अगर बात की जाए केमिकल स्टेबलाइजेशन, डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ये भी अपन ने अभी प्रीवियस उसमें स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है। थर्मल स्टेबलाइजेशन, थर्मल को अपन ने नहीं देखा है। थर्मल के अंदर क्या होता है? टेक्निक दैट यूज हीट टू अल्टर द प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे हीट का यूज करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो होती है उसको अल्ट्रेशन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं? अल्ट्रेशन करते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब उसको चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। सच एज इन फ्रोजन ग्राउंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। हम कहाँ पे इसका जनरली थर्मल स्टेबलाइजेशन का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहां पे हमें फ्रोजन ग्राउंड स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। सच एज इन फ्रोजन ग्राउंड स्टेबलाइजेशन, वहां पे थर्मल स्टेबलाइजेशन की बात होगी। इसकी बात होगी, थर्मल स्टेबलाइजेशन की बात होगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम रेनफोर्समेंट में जियो ग्रिड्स का यूज करते हैं या फिर जियो फैब्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। यही जनरली दो आपके जियो सिंथेटिक्स मटेरियल, जो जियो सिंथेटिक्स मटेरियल है, इनका यूज किया जाता है। और रेनफोर्समेंट आप जनरली कहां प्रोवाइड कराते हो? जो आपके स्लोप्स होते हैं, एम्बैंकमेंट होता है, फाउंडेशन होता है, ठीक है, वहां पे आप यहाँ पर
प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट अपन ने पढ़ लिया है। ड्रेनेज एंड फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो जल्दी से बताओ कमेंट में, ड्रेनेज में आप क्या यूज करते हो, फिल्ट्रेशन में क्या यूज करते हो। भैया जियो टेक्सटाइल, यह एक्सीलेंट फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी इसकी होती है, प्रिवेंट सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम माइग्रेटिंग व्हाइल अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू। मतलब जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है ना, परमेबिलिटी, जिसके अंदर से आपका जो वाटर है सॉइल से पास हो जाता है, तो सॉइल से वाटर तो पास हो रहा है, डेट इज परमेबिलिटी। अब वाटर के साथ सॉइल के पार्टिकल भी पास ना हो जाए, पार्टिकल भी ना चले जाएं, ठीक है, तो आपका जो मटेरियल है जियो टेक्सटाइल ये भी प्रोवाइड करा रहा है कि भैया पानी अकेला पास करेगा, पार्टिकल साथ में नहीं जाएंगे उसके, ठीक है। और जियो कंपोजिट्स आपका जो है इंटीग्रेटेड टू ड्रेनेज लेयर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे जो सॉइल की इरोजन की रिस्क होती है ना, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये आपका ड्रेनेज और फिल्ट्रेशन में भी यूज हो रहा है, ठीक है। इरोजन कंट्रोल में आप यूज कर रहे हो, इरोजन कंट्रोल में आप जियो सेल्स का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, जियो सेल्स का यूज कर रहे हो। और आप किसका यूज कर रहे हो, जियो टेक्सटाइल का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है, इन की पॉइंट्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि जहां पे भैया एरिया लूज और अनस्टेबल सॉइल है वही स्लाइड करेगी। जैसे कि स्लोप आपका रहता है, स्लोप पे ही आपकी अनस्टेबल सॉइल होती है, वहां पे आपको जियो सिंथेसिस का यूज करना है, उसके अंदर भी जियो सेल्स और जियो टेक्सटाइल्स का आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो इरोजन कंट्रोल में, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी है कि आप वेजिटेटिव कवर्स का यूज कर लो साथ में जियोसिंथेटिक्स के। इससे नेचुरल इरोजन जो आपका होता है ना, नेचुरली मतलब अपने आप से सॉइल आपकी स्लाइड कर गई है, नेचुरल इरोजन वो आपका यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। तो आप वेजिटेशन कवर भी कर लो, जियोसिंथेटिक्स का भी आप यूज कर लो कंबाइंडली, तो नेचुरल इरोजन रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एनहांस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट है वेस्ट कंटामिनेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो भैया यहाँ पे कौन सा मटेरियल होता है, जियो मेम्ब्रेन्स, सिंपल, ठीक है। किसका यूज करोगे आप, जियो मेम्ब्रेन्स का यहाँ पे यूज करोगे। दीज मटेरियल प्रिवेंट द लीकेज ऑफ हजार्डस मटेरियल इनटू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्स एंड सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी भी आपकी ना बिगड़े भैया, वाटर सोर्स भी आपका प्रोटेक्ट रहे, तो आप यहाँ पे जियो मेम्ब्रेन्स का यूज करो, जो कि हजार्डस मटेरियल के लीकेज को रोकता है सराउंडिंग एनवायरमेंट में फैलने से, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है यही, आपको यही सारी चीजें याद रखना है। वो कौन सा जियो सिंथेटिक मटेरियल है जो यूज किया जाता है वेस्ट कंटामिनेंट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जियो मेम्ब्रेन्स आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स की बात करें, जियो सिंथेसिस के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, क्या है आपका, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट एनहांस सॉइल परफॉर्मेंस, सॉइल की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है, ठीक है। जो पॉइंट्स अभी अपन ने डिटेल में डिस्कस किए हैं वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे द यूज ऑफ जियोसिंथेटिक्स कैन रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन टाइम रिजल्टिंग इन ओवरऑल प्रोजेक्ट सेवन। मतलब मटेरियल कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगा, कंस्ट्रक्शन टाइम को भी रिड्यूस करेगा, उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट सेविंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। Geosynthetic synthesis technique can be more affordable than traditional method of soil stabilization. Soil stabilization की जो traditional method है उससे ज्यादा affordable आपका यह है, such as excavation and replacement, especially in large scale project। अगर एक large scale project है आपका तो आप बोल सकते हो that is the cost effective solution। Enhance soil performance, soil performance भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो, ड्रेनेज कैपेसिटी आपकी जो है वो आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। वीक एंड प्रॉब्लमेटिक आपकी जो सॉइल है वो भी आपका यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जियो सिंथेटिक मटेरियल्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि ड्यूरेबल रेनफोर्समेंट एंड स्टेबिलाईजेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, और लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जियोसिंथेसिस सपोर्ट्स एनवायरमेंटली
फ्रेंडली प्रैक्टिस बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एक्सटेंशन एक्सकेवेशन मटेरियल एक्सट्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को किसी भी प्रकार का नीड नहीं है, मतलब उसको रिड्यूस कर रहा है। एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन, अगर हमें एक्सकेवेशन बढ़ाना पड़ रहा है उस चीज को रोक रहा है। मटेरियल एक्सट्रैक्शंस को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जियोसिंथेटिक्स हेल्प प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका प्रोटेक्ट कर रहा है बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोक के, कंट्रोलिंग वाटर फ्लो को रोक के। ठीक है, साथ ही साथ वेजिटेशन एंड सराउंडिंग हैबिटेट्स को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। जो स्लोप्स वगैरह आपके हैं, जो सॉइल इरोजन आपका हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ना। ठीक है, तो जियोसिंथेसिस एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द कंस्ट्रक्शन बाय प्रिवेंटिंग स्लोप फेल्यूर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया स्लोप फेल्यूर को ये रोक रहा है, सॉइल इरोजन को रोक रहा है, साथ ही साथ आपकी वाटर सीपेज को रोक रहा है। इसीलिए बोला गया है कि इंप्रूव्ड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, ये भी इसका बेनिफिट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करो, वर्सेटिलिटी क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि आप देखो यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ फील्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेकिंग एज वर्सेटाइल सॉल्यूशन। इसलिए इसको वर्सेटाइल सॉल्यूशन अपन ने बोला है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को तो ये सॉल्व कर रहा है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है। अब अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ जियोसिंथेसिस की, तो एप्लीकेशंस ऑफ जियोसिंथेसिस ये अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको क्विकली बता रहा हूं कि रोड कंस्ट्रक्शन में आप इसका यूज करोगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन में इसका यूज करोगे, लैंड फिल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट में आप इसका यूज करोगे, कोस्टल प्रोटेक्शन में आप इसका यूज करोगे, फाउंडेशन इंप्रूवमेंट में आप इसका यूज करोगे, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज में भी आप इसका यूज करोगे। ठीक है, क्या करोगे, फाउंडेशन इंप्रूवमेंट एंड फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज में भी आप इसका यूज करोगे। तो ये वो फील्ड्स हैं जहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, जियोसिंथेसिस मटेरियल का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, या फिर मैं लिमिटेशंस की बात करूं कि इसका लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहला तो हमारा ड्यूरेबिलिटी कंसर्न यहाँ पे रहता है। ठीक है, while geosynthetics are generally durable, prolonged exposure to certain environmental conditions, जैसे कि आपका यूवी रे हो गया, केमिकल्स हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, यह आपके जियोसिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर डिग्रेडेशन लेके आ जाते हैं। ठीक है, क्षरण जिसको आप बोलते हो, तो इन चीजों से इसको प्रॉब्लम है, इसलिए अपन ने ड्यूरेबिलिटी कंसर्न जो है वो हमारा एक चैलेंज और एक लिमिटेशन भी बोल सकते हो जियोसिंथेटिक मटेरियल का है। इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, तो इंस्टॉलेशन में क्या है, सम जियोसिंथेटिक मटेरियल रिक्वायर केयरफुली इंस्टॉलेशन। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें केयरफुली इंस्टॉलेशन यहाँ पे चाहिए, हैंडलिंग यहाँ पे चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके यह प्रॉपर आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। अगर आपने इनकरेक्ट प्लेसमेंट दे दिया, इनएडिक्यूट ज्वाइनिंग ऑफ मटेरियल आपका हो गया, तो फिर आपको यहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है इसकी इफेक्टिवनेस से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड मटेरियल यहाँ पे बना तो उसकी कॉस्ट भी भैया जा सकती है हाई। ठीक है, जैसे while synthesis can be cost effective, the initial investment is specialized geosynthetics may be higher। ठीक है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जियोसिंथेटिक्स मटेरियल्स का, वो आपका यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, तो लोगों ने इसी से डर जाते हैं, भैया इनिशियली इतना ज्यादा पैसा लगवा दिया है। ठीक है, तो लोगों क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में चले जाते हैं कि भैया अपन ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे कर लेते हैं, कॉस्ट तो कम आ रही है। ठीक है, कॉस्ट तो हमारी क्या है, कॉस्ट तो हमारी कम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जियो सिंथेसिस मटेरियल था, उसकी डिटेलिंग अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा डीपली है आपका ग्राउटिंग। जैसे कि अभी मैंने ग्राउटिंग में आपको बताया कि ग्राउटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर हम इंजेक्टिंग करते हैं। इंजेक्टिंग किसका करते हैं, वाटर सीमेंट प्लस एडिटिव्स का। जिससे क्या होता है, एक सॉलिड बैरियर आपका क्रिएट हो जाता है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी इनहांस हो जाती हैं। तो क्या बोला
कि जो ग्राउटिंग आपका वर्ड है इसको रिफर किया गया है किसके लिए, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्लूइड मटेरियल इनटू अ सॉइल और रॉक टू फिल वॉइड्स। हम रॉक के अंदर या सॉइल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं जिसको हम ग्राउट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रैक्स वगैरह डेवलप हो गया तो आप उसकी ग्राउटिंग करोगे, अगर किसी प्रकार का फ्रैक्चर आपको रॉक के अंदर देखने को मिल रहा है तो आप उसकी ग्राउटिंग करोगे, मतलब उसके अंदर मटेरियल को क्या कर दोगे, उसके अंदर मटेरियल को इंजेक्ट आप कर दोगे। इससे होगा क्या, सॉइल की स्ट्रेंथ जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। किसी प्रकार का अगर लीक आ रहा है तो वो लीक आपका सील हो जाएगा, वाटर फ्लो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस आपका हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि भैया ग्राउटिंग का जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, तो ग्राउटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो सबसे पहला तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में आप इसका यूज करते हो। ठीक है, जो वीक सॉइल आपकी होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हो और उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, लोड बियरिंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका वाटर प्रूफिंग होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ग्राउंड वाटर फ्लो थ्रू सॉइल लेयर, क्यों, क्योंकि एक सॉलिड बैरियर आपने प्रोवाइड यहाँ पे करा दिया। सीलिंग क्रैक्स, क्रैक्स अगर आ रहे हैं तो आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो, क्रैक्स को सील कर सकते हो। ठीक है, तो सॉइल के अंदर या फिर रॉक के अंदर आपका क्या आ रहा है, फिसर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको आप सील कर सकते हो, जिससे आपके वाटर लीकेज जो आपका होगा वो वाटर लीकेज आपका क्या हो जाएगा, वाटर लीकेज आपका सील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉइल की कंडीशंस को एनहेंस करना है किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए तो आप ग्राउटिंग का यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे ग्राउटिंग, जैसे हमने अभी जब सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स की बात कर रहे थे उसके अंदर आपको एक ही चीज बताई कि वाटर के साथ आप सीमेंट को मिक्स करो और अदर एडिटिव्स को लो और आप मिक्स कर दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो भैया ग्राउटिंग तो सीमेंट ग्राउटिंग हो गई। ठीक है, मतलब सीमेंट जो आपका मटेरियल रहेगा, सीमेंट बेस्ड मटेरियल जो रहेगा उससे आप वॉइड्स को फिल कर रहे हो और सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। दूसरा आपका केमिकल ग्राउटिंग भी होगी, इसके अंदर आप केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करोगे। जो केमिकल सॉल्यूशंस होंगे वो आपके क्या होंगे, सोडियम सिलिकेट हो गया, रीजनस मटेरियल आपके हो गए, इनका आप यूज करके यहाँ पे सॉइल की स्टेबिलिटी और परमेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, परमेबिलिटी को आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, केमिकल ग्राउटिंग के बाद आप पॉलीमर ग्राउटिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप पॉलीमर ग्राउटिंग भी कर सकते हो। अब ये पॉलीमर ग्राउटिंग करने से होगा क्या, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स आपके होते हैं उसको वाटर के साथ मिक्स करो, एक जेल के जैसा क्रिएट हो जाएगा सब्सटेंस, उसको आप इंजेक्ट करा दो ग्राउंड के अंदर। आपने इंजेक्ट कराया तो वॉइड्स जो होंगे वो आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग। नेक्स्ट आपका जो है वो नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आपका आता है माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग। अब माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, देखो, हाई परफॉर्मेंस ग्राउट फॉर फाइन सॉइल। फाइन सॉइल के लिए हाई परफॉर्मेंस ग्राउट ये होता है। ठीक है, और पोरस मटेरियल के लिए टिपिकली यूज्ड इन टनलिंग। जब हम टनल की बात करते हैं और डैम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वहां पे जो ग्राउटिंग चलती है वो माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग चलती है। कौन सी चलती है, माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग आपकी होती है। याद रखना दो कंस्ट्रक्शन, जब हम टनल कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे और जब हम डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे वहां पर आपका माइक्रोफाइन सीमेंट ग्राउटिंग यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, माइक्रोफाइन और सीमेंट ग्राउटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्राउटिंग मटेरियल समझ गए हो आप, सीमेंट बेस्ड ग्राउट आपका होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइप आपने देखे तो इन्हीं टाइप से आपके मटेरियल आ गए ना, एक तो सीमेंट बेस्ड ग्राउट आपका हो गया, दूसरा आपका केमिकल बेस्ड ग्राउट हो गया और तीसरा आपका क्या हो गया, पॉलीमर बेस्ड ग्राउट आपका हो गया। ठीक है, तो ये मटेरियल्स अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द ग्राउटिंग मटेरियल्स तो आप बोल सकते हो सीमेंट बेस्ड ग्राउट होता है। ठीक है, पोर्ट जैसे इसके अंदर क्या है, अब देखो, पोर्टलैंड सीमेंट आपने यूज किया, वाटर को यूज किया, समटाइम्स एडिटिव्स को आप यूज कर लेते हो जैसे कि बेंटोनाइट आपका होता है। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स आपका होता है तो इनको आप यूज कर लेते हो। अब केमिकल ग्राउट में बात की जाए तो जैसे सोडियम सिलिकेट आपका हो गया, ठीक है, पॉलीइथेरेन आपका हो गया, आर्के आर्कलेमाइड बेस्ड ग्राउट आपका हो गया। ठीक है, तो ये केमिकली आपके ग्राउट हो गए हैं। ठीक है, इसका जो यूज होता है सॉइल और ग्राउंड वाटर्स वगैरह में आप
इसका यूज कर सकते हो। पॉलीमर बेस्ड की बात की जाए तो लीजनस मटेरियल का आप यहाँ पे यूज करोगे और पॉलीमर्स का आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये मटेरियल आपके यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, ग्राउटिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, ग्राउटिंग प्रोसेस कैसे करोगे। ठीक है, जनरली बता देता हूँ, इससे एमसीक्यू नहीं बनेगा आपका। ठीक है, ग्राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला तो साइट असेसमेंट होता है। ये जियो टेक्निकल जो इंजीनियर होता है वो पूरी सॉइल की कंडीशन को यहाँ पे क्या करेगा, एसेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राउट नीडेड, किस टाइप का ग्राउट यहाँ पे नीडेड है वो आपको बताएगा। ठीक है, और एप्रोप्रिएट ग्राउटिंग टेक्निक यहाँ पे बताएगा कि कौन सी ग्राउटिंग टेक्निक अपने को यहाँ पे यूज करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, ड्रिलिंग। अब इंजेक्टिंग करना है उस सॉइल के अंदर तो आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। ड्रिलिंग करोगे मतलब कि बोर होल आपको यहाँ पे ड्रिल करना पड़ेगा जितनी आपको रिक्वायर्ड डेप्थ है वहां तक, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउट करना पड़ेगा। अब ग्राउट मतलब कि आपको इंजेक्टिंग, ड्रिलिंग के बाद आपका क्या होगा, इंजेक्टिंग होगा। अंडर प्रेशर आप मटेरियल जो ग्राउट आपका है एक प्रेशर के साथ आप उसको क्या कर दोगे, ग्राउंड के अंदर जो आपने बोरहोल बनाया है उसके अंदर इंजेक्ट करा दोगे। जब इंजेक्ट आपका हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसका, फिर आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसका, क्यूरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्यूरिंग करोगे, आपका जो ग्राउटिंग है वो आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। कहाँ कहाँ ग्राउटिंग का यूज किया जाता है, ग्राउटिंग का यूज डैम कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, सीलिंग और वाटर प्रूफिंग के लिए। ठीक है, आप टनलिंग में इसका यूज कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, आप फाउंडेशन रिपेयर में इसका यूज कर सकते हो, सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। ठीक है, ग्राउंड वाटर कंट्रोल में, प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग वाटर फ्लो थ्रू पोरस ग्राउंड, पोरस ग्राउंड के थ्रू अगर वाटर आपका फ्लो हो रहा है तो आप उसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। सीस्मिक स्टेबिलिटी में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि सॉइल की एबिलिटी को आप इनहेंस कर रहे हो विद स्टैंड सीस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएंगी ग्राउटिंग की। ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी आपकी जो है आपकी क्या हो जाएंगी, एप्लीकेशंस हो जाएंगी कि ग्राउटिंग को अपन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज में सबसे पहला इंक्रीज सॉइल स्ट्रेंथ, वाटर कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिव, क्विक एंड इफेक्टिव। आपको ड्रिल करना है, इंजेक्ट करना है, भैया होगी प्रोसेस, सॉइल की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये आपके एडवांटेज हो जाएंगे ग्राउटिंग के। ठीक है, तो अब देखो डिटेल में वही लिखा है, सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो वीक और लूज सॉइल की। ठीक है, नेक्स्ट वाटर कंट्रोल, इफिशिएंट कंट्रोलिंग ऑफ वाटर फ्लो, कॉस्ट इफेक्टिव में मोर अफोर्डेबल आपका है, क्यों, देन एक्सकेवेशन और सॉइल रिप्लेसमेंट फॉर द ग्राउंड, मतलब रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा सॉइल वगैरह को। क्विक एंड इफेक्टिव, ग्राउटिंग कैन बी डन रिलेटिवली क्विकली कंपेयर टू अदर ग्राउंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक। बोरहोल करना है उसके अंदर इंजेक्ट करा देना है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा लिमिटेड डेप्थ, एक लिमिटेड एक सफिशिएंट डेप्थ तक ही आप ग्राउटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सैलो डेप्थ के लिए आपकी ये मेथड होती है। ठीक है, रिस्क ऑफ ओवर ग्राउटिंग, ओवर ग्राउटिंग का भी रिस्क रहता है। बोरहोल तो कर दिया, अब बोरहोल के अंदर कितना मटेरियल आपका जा रहा है, ओवर ग्राउटिंग भी तो हो सकती है। ठीक है, इंजेक्टिंग टू मच ग्राउट कैन लीड टू सॉइल इनस्टेबिलिटी, अगर आपने ज्यादा ग्राउट को इंजेक्ट करा दिया है तो इनस्टेबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसर्न, सम ग्राउटिंग मटेरियल स्पेशली केमिकल ग्राउट जो आपके होते हैं जो कि हार्मफुल आपके होते हैं एनवायरमेंट के लिए, इफ नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर आपने केयरफुली उसका यूज नहीं किया तो। ठीक है, केयरफुली अगर आपने उसका यूज नहीं किया तो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए डिसएडवांटेज। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये आपका टॉपिक था सॉइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स या फिर ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स और जियोसिंथेसिस एंड ग्राउटिंग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक के साथ आपका सॉइल भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।